एवरीवन, आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं क्लास लेती हूँ या टेलीग्राम पे पूछते हैं कि मैम कौन सा जोन सही रहे, मतलब कौन सा जोन इस बार उम्मीद है कि हमने सही भरा है और किसमें लगता है डेंजर होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो डेंजर और सेफ जोन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके जोन की वैकेंसीज कम हो, लेकिन आप में अगर फॉर्म कम भरे हैं तो पर सीट कॉम्पिटिशन अगर कम होता है तो अपने आप ही वहां का कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन पिछली बार का मैं आपको एक बार कंपैरिजन करा सकती हूँ कि टॉप 5 टॉप कौन से थे और हाईएस्ट क्या थे और लोएस्ट क्या थे। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन से जोन्स ऐसे हैं जो रेड में रहते हैं और कौन से ऐसे हैं जो ग्रीन में रहते हैं। बाकी पेपर के लेवल पे, पर सीट कंपटीशन पे ये सब डिपेंड करता है। फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, तैयारी आप कर ही रहे हो, अपना बेस्ट दो। एक थोड़ा सा आइडिया ये ले लेते हैं कि कौन से जोन में पिछली बार कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, मतलब हमें कितना टारगेट करना है। सेफ स्कोर नहीं बता रही, कट ऑफ नहीं बता रही, पिछली बार की कट ऑफ के आधार पर मुझे क्या टारगेट करना है, कितने फॉर्म फिल हुए, कितनी वैकेंसीज थी, इस बार क्या कंपटीशन रह सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो भाई। तो मैं आपको एक बात दिखाती हूँ कि पिछली बार अगर मैं टॉप 5 हाईएस्ट की बात करूं जिनकी कट ऑफ क्या रही थी और उनमें टोटल मिला के वैकेंसीज क्या थी, एक्चुअल में 2024 की वैकेंसीज और 2019 में वैकेंसीज क्या थी, आप यानी ये भी कंपैरिजन करना कितनी कमी है। चलो देखो, पिछली बार हाईएस्ट जो कट ऑफ रही थी भाई वो चंडीगढ़ की थी, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां आप इसमें बात करोगे तो नॉर्मलाइज जो नंबर थे वो भाई ये ओपन पता है क्या है, ये परसेंटाइल स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, हमें इस पे ध्यान ना देके इस पे ध्यान देना है, ये है नंबर, ये मार्क्स है। तो नॉर्मलाइज जो नंबर थे वो 70.98 था, मतलब बहुत हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई थी कि 80% चली गई। नॉर्मलाइजेशन के बाद हाईएस्ट जोन की 70 गई थी, तो सोचिए लोएस्ट जोन की तो 60 के 62 के आसपास ही रही होगी, 60 ही रही होगी बल्कि। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सेकंड नंबर पे रांची था, ये तो हमेशा ही स्टार लगा लो, रांची हुआ, गोरखपुर हुआ, इलाहाबाद, ये हमेशा ही हाईएस्ट कट ऑफ में ही रहते हैं। रांची में नॉर्मलाइज मार्क्स कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट का फर्क है, 70.64 था। कोलकाता तीसरे नंबर पे था, इसमें थोड़ा सा और कमी आ गई, एक नंबर की 69.60 था। फिर गोरखपुर था 69 और फिर अजमेर था 68.32। अगर हम टॉप 5 में देखें तो ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 लगभग 2 नंबर का फर्क आ गया, 2 नंबर का कंपटीशन है। इसका मतलब अगर आपने अपने जोन से इन पांचों में से भरा है तो वो ज्यादा बढ़िया है। जब 2-3 नंबर की फाइट करनी है तो अपने जोन में रह के फाइट करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपके अपकमिंग दिमाग में एक बात फिट हो जाए कि इससे 10 नंबर ऊपर ही मुझे टारगेट करना है। अब 10 नंबर क्यों आगे करना है टारगेट, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। ये जनरल की वैकेंसीज मतलब कट ऑफ है। एससी में यही कट ऑफ 60 थी, रांची की 54 थी, कोलकाता की 58 थी, गोरखपुर की 54 थी और अजमेर की 54 थी। फिर एसटी की आप अपनी अपनी देख सकते हो, 50 थी, इधर की 46 थी, इधर की 48 थी, इधर की 43 थी, बहुत कम थी इधर की, और अजमेर की 54। ओबीसी की देखोगे 64 थी, तब भी जनरल से इसमें चंडीगढ़ में 6 नंबर का फर्क है, इसमें भी लगभग रांची में भी 6 नंबर का फर्क है, यहाँ 4 ही नंबर का लगभग फर्क है, गोरखपुर में लगभग 5 नंबर का फर्क है और अजमेर में लगभग 7 नंबर का फर्क है, यानी जनरल ओबीसी। ईडब्ल्यूएस में देखो भाई, ईडब्ल्यूएस की तो थोड़ी और कम गई थी, 57, 53, 50, 51, 48। आप जरा वैकेंसीज का कंपेयर कर लेते हैं कितना फर्क है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस बार तो 10 नंबर प्लस लेके चलो। क्यों? ऑनलाइन प्रैक्टिस ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, पढ़ने में जितना 2018-19 में उतनी रिसोर्सेज नहीं थी जितनी अब आपके पास हो चुकी है। कई मॉक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट सीरीज, अलग अलग टीचर्स, सब कुछ आपके पास रीच है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वैकेंसीज का जस्ट आधे से भी आधा होना। देखो जरा मेरी बात समझना, पहले जहां इस बार जहां 4785 वैकेंसीज है, 4×12 ये 3 गुने से भी ज्यादा वैकेंसीज थी। ये 1000 से 3000 यानी 3563, ये इससे 3 गुने से ज्यादा वैकेंसी थी। ये 2800 से लगभग दुगनी वैकेंसी है, 1300 से 3 गुनी वैकेंसी है, 1400 से 5000 के समथिंग थी, लगभग 3 गुनी वैकेंसी है। तो अब आप अगर इसको देखोगे ना तो ये सारे के सारे हर बार 3, क्योंकि आप वैसे भी देखो इस बार वैकेंसीज कितनी है, और पिछली बार लाख में थी, इस बार 1035 की लाइन में है। अभी टोटल वैकेंसीज और फॉर्म भी देखेंगे तो आपको पता चल गया टॉप 5 ये है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉप 5 वालों को मेहनत करनी है, मुश्किल से 4-5 नंबर का ही फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन आप ये मान लो कि आपको किस लेवल से मेहनत करनी है। अच्छा इसको देखो,
अगर आप सिकंदराबाद की बात करोगे भाई, ये टॉप 5 लोएस्ट थे। तो देखो जनरल की 57 गई थी, 70 और 57 में 13 नंबर का फर्क हो गया। चलो उसके बाद में बिलासपुर की 60 गई थी, 10 नंबर का फर्क। गुवाहाटी में भी 60 गई थी, लगभग 10 नंबर का। चेन्नई में भी 60 गई थी और अहमदाबाद में 62 गई थी। इनकी सबसे कम कट ऑफ गई थी। फिर एसटी की 46, 50, 47, 49, 50। एसटी की 43, 42, 36, 43, 49। ओबीसी की 52, 57, 50, 55 और 58। ईडब्ल्यूएस की 40, देखो इससे कितनी कम है, 12। मतलब ईडब्ल्यूएस, क्योंकि पिछली बार इतने सर्टिफिकेट नहीं बने थे, इस बार गलतफहमी में मत रहना, इस बार बराबरी जाएगी ओबीसी जितनी, ठीक है, या जनरल के बराबरी होगी। सॉरी। उसके बाद में बिलासपुर की 40 आएगी, उसके बाद में गुवाहाटी की 40 आएगी, उसके बाद में चेन्नई की 40 आएगी और 51 इसकी आएगी। और आपको वैकेंसीज देखो भाई, 1300 से इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 1600 से ये बहुत फर्क है। 16 पंजे 5 गुने से भी ज्यादा है इस बार, मतलब पिछली बार सिकंदराबाद की। तो आप मत सोचना इस बार भी बहुत कम चली जाएगी। इसके बाद में बिलासपुर की वैकेंसी ज्यादा फर्क नहीं है, पिछली बार भी 1600 थी, इस बार भी 1300 के आसपास है। इसमें भी बहुत फर्क नहीं है। गुवाहाटी की पिछली बार 2800 थी, इस बार 2000 के आसपास है। चेन्नई में बहुत फर्क है, 4 गुने से भी ज्यादा, 5 गुने के आसपास, 4 गुना तो आप बोल ही दो। और अहमदाबाद में 4000 से 10,000 थी, ये भी दुगने से भी 2.5 गुने का फर्क हो गया। तो आपको समझ में आया कि वैकेंसीज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये कट ऑफ इसलिए दिखाई है बस थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाए कि मुझे कितना कम से कम तो टारगेट करना ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक रीजन दिखाती हूँ। मैं बोल रही थी, एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस किस की, देखो भाई 2019 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो 1,03,769 थी, और अभी आपके पास 32,000 टोटल वैकेंसीज हैं। समझ रहे हो, ये 3 गुने से भी ज्यादा। ऑन एन एवरेज वही आ रहा था ना हमारा, 3-4 गुने के आसपास ज्यादातर वैकेंसीज, तो वो टोटल मिला के ये वैकेंसीज है। लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या वैकेंसीज की संख्या कम देख के कम नहीं हुई, कुछ परसेंटेज का फर्क है मात्र। पहले 1.8 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, अब 1.08 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। मतलब आप देख सकते हो वैकेंसीज हो गई 3 से भी ज्यादा गुना, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या में जरा पॉइंट भर का फर्क आया है। यही था कि आपको जो अपने, आप 70 है ना, आपको 80 का टारगेट लेके चलना है इस बार, बाय हुक और बाय क्रुक। पुराने सारे पैटर्न को रिवाइज करो, जो पूछा गया है, जिस तरीके से आरआरबी पूछता है, ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा रिवाइज करो, उन पैटर्न पे नए क्वेश्चंस लगाओ, सही गाइडेंस पे पढ़ाई करो। A to Z अपने सिलेबस में कुछ रह गया है उसे कंप्लीट करो, हो गया है तो फिर से एक बार देखो, रिवाइज करो। अब देखो, एक प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी, बोलोगे मैम मुझे अगर कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स में थोड़े से अभी डाउट्स रह गए हैं, या मेरे पास टेस्ट सीरीज नहीं है, या मेरे पास नोट्स की कमी है, मुझे जीके जीएस समझ में नहीं आ रही, कहां से पढ़ूं, या रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, या जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो मुझे एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें मैं मॉक टेस्ट डायरेक्ट लगा सकूं, लाइव मॉक टेस्ट बैच हो, या रिवीजन बैच हो, टारगेट बैच हो, बूस्टर बैच हो। आपके कितने भी बैच आएंगे आपको एक ही जगह मिल जाएगा, चाहे बूस्टर बैच आए, चाहे पूरा फाउंडेशन बैच इसमें ऐड हो। मैं आपको ग्रुप डी के लिए एक पूरा सजेशन दे देती हूँ, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपको इसमें पढ़ा रही है। और एक चीज और है, ग्रुप डी के सॉरी, ग्रुप डी के साथ साथ आप एएलपी, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्जाम, आरपीएफ कोई टारगेट करते हो, या रेलवे के साथ साथ एसएससी, अदर कोई एग्जाम, 300 प्लस एग्जाम्स आपको इस सुपर फास्ट लाइव में मिल जाते हैं। ये 300 प्लस एग्जाम्स का टारगेट है, क्लासेस A to Z, चाहे बैच फाउंडेशन आए, टारगेट वाला बूस्टर बैच आए, मॉक टेस्ट बैच आए, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। 300 प्लस एग्जाम्स का सारे क्लासेस के बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, और पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज। तो जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो आपको इसमें फ्री मिलेगा। यानी 16 महीने तक आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे कंटेंट की कमी है। 100% क्लासेस से टेस्ट सीरीज, नोट, सब कुछ आपके पास होगा। और अभी क्योंकि ये आपको तैयारी का आगमन ऑफर में मात्र 799 का पड़ जाएगा, मतलब जो 1000, 1500, 2000 का रहता है वो अभी आपको आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है। और ये मेरा कूपन कोड लगा दोगे। कैसे कर सकते हो, चाहे तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप जब अपना लॉगिन कर लोगे उसमें अपना नंबर डाल के, उसके बाद में डायरेक्ट सुपर फास्ट लाइव का ऑप्शन आएगा, आप उसको अवेल कर लो। अदरवाइज आप मेरा ये वीडियो देख रहे होगे ना, इस जैसे ये रेलवे हमारा टेक्स्ट बुक चैनल चल रहा होगा, इसमें आप जैसे मेरी सुबह 8 बजे भी क्लास होती है,
आप उसको भी ज्वाइन करो सुबह 8 बजे वाली क्लास को, है ना। बाकी आपको ग्रुप डी के कुछ भी प्रीवियस ईयर कुछ भी देखना है, अलग अलग सब टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, तो आप ये सुबह मेरी 8 बजे क्लासेस होती हैं। आप किसी की भी जो मेरी वीडियो चल रही है इसी की रिकॉर्डिंग में चले जाना, क्योंकि अभी ये आपको बाद में मिलेगी, इसके मोर सेक्शन में जाना है ना। तो आपको जैसे ही मोर में जाओगे, मोर में जाने के बाद आपको मिल जाएगा लिंक टू गेट योर कोर्स, ये इस लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको सुपर फास्ट लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको ले लो। जब भी एग्जाम डेट आएगी, जो भी टारगेट बैच बनेगा, सब कुछ आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच जो पहले से चल रहा है वो तो पहले से है ही। ये सारा का सारा आपको 16 मंथ्स के लिए 849 का, और मेरा कूपन कोड लगा दोगे तो ये 799 का हो जाएगा। माय कूपन कोड इज गरिमा। इस कूपन कोड को अप्लाई कर दो, और अप्लाई करने के बाद में ये आपको मिल जाएगा 799 का। तैयारी करो, मेहनत करो जबरदस्त तरीके से। ये भूल मत कर देना कि ग्रुप डी है ये तो मैं हल्के में निकाल लूंगा, 1 करोड़ बहुत होता है, ठीक है। बाकी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो उसको। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।